तो दोस्तों ये प्रे के अंदर जो एक प्रभु के प्रति भी एटीट्यूड ही है। आज का हमारा सब्जेक्ट शानदार होने वाला है और उसका नाम क्या है आप चैट बॉक्स पर लिखेंगे। तब तक मैं भरत जी को होस्ट बना दूं। यस, तो दोस्तों हमारी प्रार्थना भक्ति तब बदल जाती है कि हमारा एटीट्यूड के अंदर रोम रोम के अंदर कोई भी चीज समा जाती है। बार बार ये एटीट्यूड शब्द मेरे अंदर जब भी गूंजता था तो उसके अंदर से एक और चीज निकली, और ये चीज दोस्तों आप समझ लोगे तो दुनिया की सारी जंग में आप जीत जाओगे। तो कितने लोग एटीट्यूड का एक और वर्ड जानना चाहते हैं, आपको पता भी है, पर एटीट्यूड को मैं और तरीके के कहता हूं कि आज आप कितने लोग अभी आए हैं? 111 लोग। तो आई रियली ग्रेट। हम किसी कोई अच्छा काम करता है तो क्या कहते हैं? यस, ग्रेट जॉब। आप 112 लोग सुबह में आए, ठंडी में आपने बिस्तर छोड़ा, तो ये हम क्या बोलते हैं? ग्रेट। कोई हमारी टीम में अच्छा काम करता है, अच्छे ज्वाइनिंग लाता है या कोई अच्छा सेमिनार लेता है तो हम क्या कहते हैं उसको? ग्रेट। तो दोस्तों एटीट्यूड को भी हम ग्रेट एटीट्यूड गए तो कैसा लगेगा? और ग्रेट प्लस एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रेटिट्यूड। तो दोस्तों एक ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है, पहले मैं एटीट्यूड के बारे में थोड़ा बताऊं। तो एटीट्यूड का आप न्यूमेरिक करोगे ना, ए का 1 आता है न्यूमेरिक, इसी तरह से एटीट्यूड का पूरा न्यूमेरिक का टोटल लगाओगे तो 100 आएगा। बाकी सारी चीज आप ले लो, नॉलेज ले लो, पर्पस ले लो, कंसिस्टेंसी ले लो, 100 किसी का भी नहीं आता। और कल एक अच्छा स्पीकर का मैंने सुना था तो उन्होंने ये बताया था, कहा जो भी लोग सक्सेस है उसके अंदर नॉलेज 10% होता है पर 90% उसके अंदर एटीट्यूड होता है। और उससे भी बड़ी बात मैं आज आपको बताने चाहता हूं, ग्रेट एटीट्यूड यानी कि ग्रेटिट्यूड। दोस्तों हमें ये वंडरफुल एवरीडे सुबह सेशन मिलता है तो मैं ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूं जूम के लिए। मैं ग्रेटिट्यूड करता हूं मेरे टीम के सारे 120 लोग जो ऑन टाइम आज आ गए, सभी के लिए। तो दोस्तों हम जितना जो मिला है उसका ग्रेटिट्यूड करेंगे, पर हम क्या करते हैं यार, कल तो 200 ही लोग आए थे, 190 लोग, 300 110 लोग नहीं आए। हमें वहां फोकस नहीं करना है, जितने आए हैं उसका हमें आभार व्यक्त करना है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो हमारी लाइफ में हमें जो मिला, अच्छे हमारे माता पिता मिले, अच्छा भाई बहन, हमें हमारी अच्छी टीम मिली, जिसकी वजह से आज हम एवरीडे अवेयरनेस, फैमिली बोनस, परफॉर्मेंस बोनस ये ले रहे हैं। उनके प्रति हमारा ग्रेट एटीट्यूड होना चाहिए, यानी कि ग्रेटिट्यूड। ये कोई किताब में नहीं मिलेगा। पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड की पूरी किताब आप पढ़ लेना, मैंने कल पढ़ी थी, पर मेरे ये अंदर के मनोमंथन से निकला है दोस्तों। और दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेसफुल बनने से रोक नहीं सकती, क्योंकि एक एटीट्यूड ही एक ऐसी चीज है, वो ही कहती है कि यू कैन विन, नहीं, आप यू ऑलरेडी विन। आप दोस्तों जीतने के लिए आपका सर्जन हुआ है। यहाँ करोड़पति बनने के लिए आपका ई बायोटोरियम में ज्वाइनिंग हुआ है, ये आपके अंदर से आवाज आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं दोस्तों। तो ऐसा ग्रेट एटीट्यूड आपके अंदर जब रोम रोम में आता है दोस्तों, तो यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। यस दोस्तों, तो अभी मैं भरत भाई को इनवाइट करूंगा आगे का कारोबार वो सर संभाले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। की शुभकामना। अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, ओके, तो मेरी आवाज के साथ में कुछ हलचल हो सकती है, पर दूसरी आवाज भी आ सकती है। आपको हम देखते हैं ना तो हमारे अंदर एक
पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, इसलिए आपके दर्शन करते हैं ना तो मजा आ जाता है। दोस्तों भरत भाई ये अभी मैं सिचुएशन में बॉम्बे से निकला हूँ, क्या बात बॉम्बे है, से निकला हूँ जबरदस्त। और सूरत जा रहा हूँ। 4 दिन यस, से बॉम्बे था, 2 दिन सूरत में हूँ। शायद या तो रात को निकलूँ या तो सुबह में। तो अभी मैं ट्रेन में हूँ, ओके, थोड़ी आवाज में, हाँ, आवाज में थोड़ा ये लगेगा। डन 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 तो आज, यस, आज का सेशन आपको ही थोड़ा संभालना पड़ेगा सर। डन डन, मैं देख लेता हूँ, आप कंटिन्यू यस सर, कीजिए। यस, यस। आपकी पूरी टीम को बिठाइए, क्योंकि आज का सेशन दोस्तों आपको एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाने वाला है, वो आपको भी पता नहीं। तो मैक्सिमम मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, आपकी टीम में से सभी लोगों को इनवाइट कीजिए। यस, तो हम सब यस, मिलकर अभी जय सोनी जी का वार्म वेलकम करते हैं। यस, तो मैं सबको अनम्यूट करता हूं तब तक। यस, यस, वेलकम। वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर। वेलकम, वेलकम, वेलकम। वेलकम जय। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? क्या बात है, बहुत सारे लोग आज तैयार है। 143 लोग तैयार है। ओके, 144 लोग तैयार है और एक आ गए हैं। कैसे हो आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू लिख दीजिए। ऐसा क्यों लिखना है? क्योंकि सबसे पहले हमें गुड मॉर्निंग इसीलिए बोलना है क्योंकि भगवान ने हमें और एक सुबह दी है और एक नया दिन दिया है। तो भगवान जी को और मुझे भी एक बार गुड मॉर्निंग आप बोल सकते हो। और दूसरा, मुझे आप थैंक यू और भगवान जी को भी एक बार थैंक यू बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वापस से नया दिन दिया, नए उमंग दी, नए उत्साह दिया, उसके लिए भी उनको थैंक यू कहना चाहिए। और दूसरा मेन चीज, इस जूम मीटिंग को भी हम थैंक यू कहेंगे, क्योंकि अगर ये जूम मीटिंग ना होती तो हम अभी मिल नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, एक बार जूम मीटिंग को भी हम थैंक यू कह देते हैं। थैंक यू सो मच जूम मीटिंग, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत 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 बेहतरीन टॉपिक है आज का, वो है द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। एक बार मेरे साथ सब बोलिए, द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। और एक बार मेरे साथ बोलिए जल्दी से, द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। दोस्तों, आज के हम इस मीटिंग में जानने वाले हैं कि हमारे ऊपर हमारा एटीट्यूड कितना वर्क करता है। आज हमने देखा भरत सर को माउथ कैंसर है, बट उनका ये एटीट्यूड है कि मुझे अपनी जिंदगी से लोगों की जिंदगी बदलनी है, तो वो आज यहाँ पे है। वरना कोई और होता तो आज वो शायद से यहाँ पे आता भी नहीं, जूम मीटिंग में आता तो वो अनाउंसिंग का नहीं संभालते, अगर आता तो वो कुछ भी नहीं एक्टिविटीज आगे की करते। बट वो, उनके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जिनके मदद से वो आज यहाँ पे मौजूद है। तो एक बार भरत सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ओके, कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे हमारे पास थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच भरत सर, थैंक यू सो मच। जी, मेरी आवाज आई? ओके। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे साथ जो जिनकी एटीट्यूड ने अपने लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जी हाँ दोस्तों, एक स्टोरी हम सुनते हैं, बहुत क्विक स्टोरी है, बहुत जल्दी स्टोरी है। हुआ यूं कि एक शूज की स्टोर थी और वहां पे एक कंपटीशन रखा। दो इंसान थे,
दो इंसान को अलग अलग जगह जाना था, अलग अलग जगह गई, सेम ही सिचुएशन थी। एक गांव था, ये सिटी में थे दोनों वर्कर, दोनों एम्प्लॉय, दोनों एम्प्लॉय सिटी में थे, उनको गांव में जाके शूज को बेचना था, जहां उस गांव में एक इंसान ऐसा नहीं था जिन्होंने चंपल भी पहनी हो। और वहां पे उनके ऊपर से ऑर्डर आए थे कि आपको वहां जाके वहां पे शूज को सेल करना है, शूज को बेचना है। बट जब दोनों लोग पहुंचे, उसमें से एक बंदा कह रहा है, अरे यार ये क्या है, इन लोगों ने चंपल नहीं पहने तो शूज कैसे पहनने वाले हैं? अरे यहाँ पे सेल होना इम्पॉसिबल है, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकता। बट पॉजिटिव एटीट्यूड वाले ने भी कुछ कहा है। उससे पहले नेगेटिव एटीट्यूड ने और रिएक्ट करके ये बोल दिया कि बॉस ये आपने कहाँ पे भेजा है, किस जगह पे भेजा, आप देख के तो भेजिए कहाँ पे आपने भेजा है। बॉस ने बोला कोई बात नहीं, तुम वापिस आ जाओ, कोई बात नहीं आ जाओ, अगर तुमसे सेल नहीं होता तो जल्दी से वापस आ जाओ। और वो वापस चला गया। बट दूसरा जो इंसान था, उसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड था। उन्होंने, उस इंसान ने ये नहीं सोचा कि हाँ एक भी नहीं है ऐसा तो कैसे सेल हुआ। उसने ये सोचा कि यहाँ एक भी नहीं है तो सर जितने भी पीस है शूज के वो जल्दी से भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी इंसान ने शूज नहीं पहने। तो आज हमारे कंपनी के हाईएस्ट शूज सेलिंग होने वाले हैं और आज हम एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड में इतना ही डिफरेंस है कि नेगेटिव एटीट्यूड वाले अपने आप का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, मतलब बहाने बनाते हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हर एक सिचुएशन को रिएक्ट नहीं, क्रिएट करके उस जो भी जितना भी बड़ा रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को वो तोड़ते हैं। उसी तरीके से उसी तरीके से आप लोगों ने भी यहाँ पे आके अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाया है। आज 168 पीपल है और जहां पे इन सबके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। बट इस पॉजिटिव एटीट्यूड को हम एक ऐसा बिल्ड करने वाले हैं जहां पे आप पॉजिटिव एटीट्यूड, एक बार आपका ऑन हो गया हो पॉजिटिव एटीट्यूड मोड, तो आपके ऊपर चाहे कोई भी मुश्किल आए, चाहे कुछ भी आ जाए, बट आप वही के वही खड़े रहेंगे। ओके, मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग तैयार है पॉजिटिव एटीट्यूड को, मोड को ऑन करने के लिए। चलिए, जो जो लोग तैयार है वो चैट बॉक्स में ऑन लिखेगा, ON ऑन। ओके, चलिए हम देखते हैं चलिए देखते हैं हम किन किन लोगों ने लिखा हुआ है। प्रफुल्ल जी, फतेमा जी, नीलम जैन जी, ओके ओके क्या बात है, वीना जी, ओके, पायल जी, क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने ऑन लिखा है, क्या बात है। 70 पीपल्स है हमारे पास और सब लोग इतने स्पीड में लिख रहे हैं। 100+ मैसेज ऑलरेडी हो चुके हैं, क्या बात है। सो ये भी एक चीज पॉजिटिव एटीट्यूड के हिसाब से ही हो रही है। सबसे पहले हम समझते हैं एटीट्यूड क्या है। ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी सेशन में कि एटीट्यूड क्या है। सबसे पहले एटीट्यूड इज अ मेंटल पोर्शन विच इज रेलिवेट टू वे ऑफ थिंकिंग। हम किस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से हमारा एटीट्यूड वर्क करता है। हम जो सोचते हैं वो हम पाते हैं, हम जो नहीं सोचते वो हम नहीं पाते। हम जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से ही हम पाते हैं। अगर हम एटीट्यूड को, अगर हम नेगेटिवली सोच रहे हैं तो हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में नेगेटिव पा रहे हैं। बट अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हम हमारे लाइफ में पॉजिटिव पा रहे हैं। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं तो ए लिखे चैट बॉक्स में, जल्दी 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 जल्दी। ओके, क्या बात है।
एवरीथिंग यू डू बेसिकली इन्वॉल्व्स योर एटीट्यूड। आप जो कुछ भी करते हो, चाहे जो कोई भी एक्शन करते हो, चाहे जो कोई भी परफॉर्मेंस करते हो, वो सब चीज डिपेंड करती है, वो सब चीज में एक चीज आती है, वो है आपका एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, हमेशा एक चीज आती है, चाहे कोई भी आप, चाहे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्पीच दे रहे हो, चाहे आप डेमो दे रहे हो, चाहे आप एक बड़ी सी मीटिंग ले रहे हो, चाहे आप 1-to-1 कर रहे हो, बट एक चीज हमेशा रहती है, वो है आपका एटीट्यूड। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड होता है तो उस समय पे आपके पास वो होता है, और अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो उस समय पे आपके पास वो होता है। सो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। द वे यू थिंक रिफ्लेक्ट और एटीट्यूड, आप जो जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके से आपका एटीट्यूड बनते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप सोचते हो उस तरीके से आपका एटीट्यूड बन जाता है। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, दो ही तरीके के टाइप्स है। एक है नेगेटिव एटीट्यूड, एक है पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, चलिए दोनों हाथ मेरे साथ लाइए, दोनों हाथ मेरे साथ लाइए। ओके, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कितने लोग मेरा फॉलो कर रहे हैं। ओके ठीक है, सो दोनों हाथ ऐसे लाइए। एक है हमारे पास नेगेटिव एटीट्यूड और एक है हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड। परफेक्ट, एक है हमारे पास नेगेटिव एटीट्यूड और एक है हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड। थैंक यू सो मच मुझे 4 बार हाई फाई देने के लिए। ओके, सो अब आप फुल एक्टिव मोड में आ चुके हैं। सो अब हम आगे बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहले दो ही तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने देखा कि दो ही तरीके के एटीट्यूड होते हैं, एक है नेगेटिव एटीट्यूड और दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ है तो हम नेगेटिवली वर्क कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ है तो हम हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ ही वर्क करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं विच एटीट्यूड यू हैव राइट नाउ। अभी आपके पास कौन सा एटीट्यूड है? सिंपल है, हमारे पास अगर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए ना, अभी करंट सिचुएशन में हमारे पास कौन सा एटीट्यूड है। ओके, सबसे पहले जितने लोगों ने भी बुक और पेन लेके बैठे हुए हैं उनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है। जिन लोगों ने भी बुक और पेन लेके बैठे हुए हैं उन लोगों के पास पॉजिटिव एटीट्यूड है। वापिस से, जिन जिन लोगों ने बुक और पेन लेके बैठे हुए हैं उनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है। आप बोलोगे ये भाई 3 बार क्यों बोला? अरे बुक और पेन लेके नहीं बैठे हुए होगे तो बैठ जाओगे, सिंपल है। ओके, तो कितने लोग बुक और पेन लो के बैठे हुए जल्दी से मुझे बताइए। ओके, अली खान जी क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, मंसूर खान जी क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, और कौन है जो बुक और पेन लेके बैठे हुए हैं? अपना वीडियो ऑन करोगे तो ही मुझे दिखेगा। जी, मुकेश जी क्या आप बुक लेके बैठे हुए हैं? जी ओके, वो जी कह रहे हो। ओके, जयश्री जी बुक और पेन लेके हुए बैठे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके, दीपक जी भी बुक और पेन लेके बैठे हुए हैं। फिर और कौन है टीम हैप्पी लाइफ से? क्या सर आप बुक और पेन लेके हुए बैठे हुए हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, सो जिन जिन लोगों ने भी बुक और पेन लेके हुए बैठे हुए हैं वो अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। ओके, जिन जिन लोगों ने बुक और पेन नहीं लिया तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ एक ही काम करना है, यो रोज यहाँ पे आना है और अटेंड करके चले जाना। ओके, बट आई अप्रिशिएट
ओके, काफी लोग ट्रैवलिंग में है तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग अपने घर पे बैठे हैं पर चादर के नीचे बैठे हैं, वो अपनी जिंदगी भी बिता दे पर वो पॉजिटिव एटीट्यूड कभी डेवलप नहीं कर पाए। पॉजिटिव एटीट्यूड वही डेवलप कर पाएंगे जो चद्दर के नीचे का सोचता नहीं है, उठ के टेबल पे बैठ के बुक और पेन लेके बैठ के वो तैयार होता है कमांडो की तरह कि जो कुछ भी आने वाला है, जो कोई भी वर्ड्स, जो कोई भी सेंटेंस आने वाला है, वो मैं तैयार हूं अंदर लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। और लास्ट में मैं आपको कमाल का वीडियो दिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ओके। सो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, अगर आपने बुक और पेन लेके बैठे हुए तो जल्दी से पी लिख दीजिए। ओके, पी 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 पी, ओके, जल्दी से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ओके। अभी तक 15 to 20 लोगों ने बुक और पेन लेके बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा लिखिएगा, लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, यू आर ऑलवेज कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। अगर आपके पास नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप हमेशा अपने आप को कंपेयर करेंगे बाकी लोगों से, हमेशा। अगर आपके पास नेगेटिव एटीट्यूड है तो हमेशा कंपेयरिंग करते हो रहेंगे। देखो शर्मा जी का लड़का, देखो ये वो करता है, ये चीज करता है, और तुम क्या कर रहे हो। वो अपने बच्चे को तो कंपेयर करते ही है, बट वो अपने आप को भी कंपेयर करते हैं। क्या पता है आपको कि एक छोटा बच्चा कितनी पॉजिटिव बातें सुनता है और कितनी नेगेटिव बातें सुनता है। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पता चला कि 400 से भी ज्यादा चीजें, शब्द, सेंटेंस वो एक दिन में सुनता है नेगेटिव, और 30 से 50 सेंटेंस सुनता है पॉजिटिव, और उसमें से 10 सेंटेंस ऐसे होते हैं जो उसके सच में इंस्पायरिंग और काम के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेरी हैंडराइटिंग खराब है, तू क्या करेगा आगे जिंदगी में, तेरे बोर्ड में अच्छे मार्क ही नहीं आने वाले। जी, उसको अगर हम इस तरीके से ही ट्रीट करते जाएंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला है। बट उसको अगर ये हम बैठ के समझेंगे, अगर दो देख, तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो बोर्ड में स्कोर कर, या तो ना कर, या तो अच्छा हैंडराइटिंग निकाल के बोर्ड पे टॉप स्कोर कर, या तो बुरे हैंडराइटिंग निकाल के बुरा स्कोर कर। सिंपल है। बोल बेटा तुझे क्या डिसीजन लेना है। ओके, ए बेटर था या फिर बी, जल्दी से मुझे बताइए, विच वन वॉज द बेटर। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कौन सा बेटर था। बी, बी, क्या बात है, क्या बात है। ओके, सो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, किस तरीके से अपना शब्द, अपनी सेंटेंस, अपनी स्पीच को देना, वो भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड को ही पता चलता है। ओके, सो दूसरा जो है, एवरीवन इरिटेट्स यू। जिनके पास नेगेटिव एटीट्यूड होता है उनको हमेशा ये लगता है कि सब मुझे इरिटेट करता है, सब, सबके सब मुझे ही इरिटेट करते हैं, मुझे ही क्यों इरिटेट करते हैं, पता नहीं उनको मेरे साथ क्या दुश्मनी है, सब लोग मेरे दुश्मन बन चुके हैं। एक्चुअली सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके दुश्मन बने है ना। हाँ सही बात है। सो स्टॉप ब्लेमिंग यू। आप अपने आप को या फिर आप किसी भी लोगों से आप अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करें, और वो अपने हाथ में होता है। अगर वो इंसान अपने आप को नहीं, हमें बोल रहा है, अगर कोई इंसान कि तो कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, तो उसको बोलने का, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है।
कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो आपके हिसाब से वो ठीक है। मैंने कहा मना बोला, मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं ना कि आपको लगना ही चाहिए कि मैं कुछ कर पाऊंगा। आपके हिसाब से नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं सर, अपने आप को पता है ना कि अपन क्या कर सकते हैं। सिंपल है। सबसे टाइम को इस तरीके से यूज करना है। हम 2 घंटे, हर कोई 2 घंटे से 1 घंटे बिचिंग करते रहता है। हर कोई, चाहे वो एक टीम अपलाइन की बिचिंग करता हो या फिर अपलाइन टीम की, पर 1 घंटा मिनिमम हम लोगों की बारे में बोलते रहते हैं। ठीक है, ओके। आपको करोड़पति बनना है ना, तो आपके पास टाइम नहीं है दोस्तों, टाइम नहीं है आपके पास। आपको जल्दी बनना होगा, क्योंकि आपके पास जो टीम है उनको भी आपको करोड़पति बनाना है। बट आप तभी बना पाओगे जब आप खुद बनोगे, जब आपके अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। जी हाँ दोस्तों, तभी आप बना पाओगे। तो स्टॉप इरिटेटिंग यू। उसके बाद है यू आर ऑलवेज इन हरी। पता नहीं क्यों, बट आप हमेशा, जो जिन जिन लोगों के पास नेगेटिव एटीट्यूड है वो हमेशा जल्दी जल्दी में रहेंगे कि अरे जल्दी से मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, हाँ, बट वो हमेशा जल्दी में होते हैं। और वो जहाँ पे पेशेंस रखने की बारी आती है और वहां पे वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं, इसलिए वो हमेशा हारते हैं। उस नेगेटिविटी के हिसाब से वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। योर एक्सपेक्टेशन हैव नेवर मीट रियलिटी। आप अपना एक्सपेक्टेशन को रियलिटी से कभी मिल नहीं पाते। बहुत सारे पॉइंट है मेरे पास आज, और टाइम मेरे पास बहुत कम है। लास्ट में एक मुझे वीडियो दिखाना है, एक कमाल का वीडियो दिखाना है, तो हम हमारे प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा जल्दी लेंगे। और उस वीडियो को आपने देख लिया ना, तो आज जो है ना, आज आप इस जूम मीटिंग को जब क्लोज करने वाले हो ना, जब क्लोज कर दोगे तब आप सीधे खड़े होंगे, और जब आप फील्ड में जाएंगे ना, तब आपको पता भी नहीं होगा, और 10 से 15 कॉल आप कर दोगे। कितने? 10 से 15 लोगों को आप मिल लोगे। इस हिसाब से इतना खतरनाक वीडियो मैंने चूज किया है, और उस वीडियो को आपने देख लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कितने लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं वो रेज हैंड कीजिए। चलिए 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 जल्दी से। क्या बात, ओके ओके, क्या बात, परफेक्ट। सो सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है हमारा, ओके, सबसे पहले फिफ्थ पॉइंट जो है, यू, ओके, मेसी, ओके रुकना, मिनिस्टर, यहाँ पे मेरा क्लियर नहीं आ रहा है। ओके मिस्टर प्रिट, ओके मिस्टर प्रिट, एवरीथिंग अदर्स डू एंड से। इसका मतलब क्या है? हम जो है वो हम हमेशा दूसरे लोगों से को बताते हैं कि तुम ये करो, वो करो, बट हम कुछ करते नहीं है। ओके, सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को जरा साफ कर लेता हूँ। ओके, परफेक्ट। So you are fixed on conflict with people you care about. आप हमेशा वहां पे फंस जाते हो जिनकी आप परवाह करते हो। आप हमेशा उस तरीके से ही रह जाते हो कि इसको मुझे ध्यान देना चाहिए, बट आप बाकी सारी चीजों को मिस कर देते हो। यू आर कैरिंग ग्रिड अगेंस्ट समवन। मैंने आपको बोला कि आप हमेशा बैक बिचिंग कर जा रहे हो, हमेशा कुछ ना कुछ करते जा रहे हो जिसका आप कुछ नहीं करे, अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हो। आप अपने अंदर बुरी चीजों को ला रहे हो, अपने विचारों में जो अभी हो हो रहा है आपका। सिंपल है दोस्तों, आपकी जिंदगी एक फर्टाइल लैंड की तरह है, आपका दिमाग एक फर्टाइल लैंड की तरह है। मतलब क्या? उपजाऊ जमीन, फटा हुआ लैंड नहीं, हाँ, मैं बोल रहा हूँ फर्टाइल लैंड। ओके, फर्टाइल लैंड मतलब आपकी जो जिंदगी है वो उपजाऊ जमीन की तरह है। किस तरीके से?
अगर आप उसमें नेगेटिव को बोते हो तो वो नेगेटिव ही हमें मिलता है, और अगर हम उस जमीन पे, उपजाऊ जमीन पे अगर हम पॉजिटिव बोते हैं तो वो हमें पॉजिटिव ही मिलता है। आज आप जिस सिचुएशन में हो वो आपने पिछले 6 महीने से 1 साल में आपने वो सिचुएशन अंदर ही अंदर बनाई हुई है। सिंपल है। अगर आपने अपनी जिंदगी को नेगेटिव बनाया हुआ है तो अभी आप नेगेटिव में ही जी रहे हो, और अगर आपने अपनी जिंदगी को पॉजिटिव बनाया है तो आप इस क्षण, इस मोमेंट में पॉजिटिव हो। बहुत बहुत डीप था वो पॉइंट। ओके, उसके बाद यू हैव गॉटन यूज्ड टू सी योरसेल्फ एज अनलाइकेबल। आप हमेशा, जब आप भीड़ में होते हो तब आप हमेशा ये सोचते हो कि मुझे सब लोग पसंद नहीं करते, सब लोगों को मैं अच्छा नहीं लगता। क्या किसी ने आपसे ये बोला है क्या हेट यू? नहीं बोला ना? तो फिर कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपको अच्छा नहीं लगता, ये सिर्फ आप सोचते हो। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन अपनी दे रहा हूँ, बट अगर मैं ये सोचूंगा कि कोई इंसान मेरे को पसंद ही नहीं करता तो मेरी स्पीच कैसी होगी? तो मेरी स्पीच बुरी होगी। बट मुझे, आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं आप सभी लोगों को पसंद करता हूं, इसलिए तो आप यहाँ पे 200 लोग आए, वरना आप छोड़ के चले जाते। सिंपल है ना? आपको पता है कि एक ऑक्सट्रो एकेडमी एक ऐसी जगह है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे नॉलेज मिल रहा है, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रहा है, तो मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ। आपको पता है कि यहाँ एक से एक गजब के स्पीकर आ रहे हैं आपके, हर दिन, चाहे वो दीपिका मैम हो, चाहे वो परेश सर हो, चाहे वो उर्मिल सर हो, चाहे वो आरती मैम हो, चाहे वो विनीत सर हो। विनीत सर तो कमाल के स्पीकर है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बेहतरीन लाते हैं। अभी केबीसी लाए थे कौन बनेगा करोड़पति। यस। सो इस तरीके से अगर आप अपने आप को ही अच्छे नहीं लगते तो आप बाकी को अच्छे नहीं लग सकते। सबसे पहले आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप कैसे दुनिया को एक्सेप्ट कर पाओगे? कितने लोग मेरे साथ अग्री करते हैं, जल्दी से मुझे बताइए चैट बॉक्स में। खुद को इम्प्रूव करना पड़े, यस, ओके, क्या बात है, यस, क्या बात है, क्या बात है, ओके जी। दोस्तों चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, फास्ट एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? जल्दी से एक प्लेन पेज ले लीजिए जिसके आगे और पीछे कुछ लिखा ना हो। परफेक्ट। उस पेज को निकाल लीजिए वहां से, क्योंकि ये आपके पास रखना है। ओके, परफेक्ट, निकाल दिया आपने। ओके, चलिए उस पेज में आपको 5 चीजें लिखनी है। आपको उस पेज में 5 चीजें लिखना है जो अभी आप फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम्स लिखना है, ठीक है? वो प्रॉब्लम्स लिखना है। 5 प्रॉब्लम्स कोई भी हो सकता है, कोई भी 5 प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि अपलाइन मेरी सुनता नहीं है, लीडर मेरी सुनता नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आपको 5 लिखने हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स।
ऐसा आप ना लिखिए कि मेरी वाइफ मेरी सुनती नहीं है, ठीक है। अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ जी। ओके, जल्दी से उस कोई भी 5 प्रॉब्लम को लिख दीजिए। चाहे वो आपका स्टेज फियर हो, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन गैप हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई भी 5 प्रॉब्लम लिखिए। ओके, लिख दिया आप सभी लोगों ने? लिख दिया तो एक बार मुझे सेंड कर दीजिएगा, तो क्या मुझे पता चले कि कितने लोगों ने लिख दिया। मंसूर जी, आपने लिख दिया? ओके परफेक्ट। खालिद जी अभी लिख रहे हैं, ओके। काफी लोग अभी भी लिख रहे हैं, ओके कोई बात नहीं, हम और 1 मिनट देते हैं जल्दी से। बसंत जी भी लिख रहे हैं, तो परफेक्ट परफेक्ट, ओके, क्या बात है। सो लास्ट 30 सेकेंड, हरी अप गाइस, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, ओके। A recent disappointment has you discouraged। एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट, एक छोटा सा प्रॉब्लम हमें पूरा हिला सकती है। उस पेज को अपने आप पास ही रखिएगा, अभी हम कुछ कर रहे हैं उस पेज को, ठीक है। ओके, एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटा सा शब्द हमारी पूरी जिंदगी बना सकता है या तो तबाह कर सकता है। एक छोटा सा शब्द और एक छोटा सा सेंटेंस हमारी जिंदगी बना सकता है या फिर हमारी जिंदगी तबाह कर सकता है। हम जिस तरीके से उस सेंटेंस को, एक शब्द को लेते हैं, उस तरीके से डिपेंड करता है। अगर वो शब्द अपॉइंटमेंटिंग है तो हम डिस्करेज हो जाएंगे, हमारे पास वो रहेगा नहीं, ठीक है। सो पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं इम्पॉसिबल को भी खुद इम्पॉसिबल कहता है, आई एम पॉसिबल। परफेक्ट। सो जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। परफेक्ट, जल्दी से लिखिए, ओके। और अभी मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, और अनम्यूट करते ही आप सभी लोगों को माइक में बोलना है आई एम पॉसिबल। चलिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, सब एक I साथ। am possible. I am possible. I am possible. जोर से बोलना है, आई एम पॉसिबल। I am possible. अब ओके, मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी लोगों को? आ रही है ना? Yes. ओके परफेक्ट। सो जिन जिन लोगों ने भी बोल दिया ना आई एम पॉसिबल, अभी इस मीटिंग में अनम्यूट करके उनकी आज से जिंदगी बदल गई, समझ लो। क्योंकि इस जूम मीटिंग में जिन जिन लोगों ने अनम्यूट करके बोला है, उन्होंने सबसे पहले अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव एटीट्यूड को दरवाजा खोल के अंदर आने दिया है। जी हाँ दोस्तों, सो आप सभी लोगों को मैं वापस से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने एक स्टेप ले लिया है पॉजिटिव बनने का। सो स्टेप को आगे ले जाते हैं, और 8 ways टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, कितने लोग जानना चाहते हैं 8 स्टेप पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए?
जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ओके 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 ओके, परफेक्ट। अब हम एक एक्टिविटी जो हमने पेज में लिखा है उस एक्टिविटी को करेंगे। अभी भी कुछ लोग हैं जो नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ है, बट हमें 100% रिजल्ट चाहिए ना दोस्तों। सो उस 100% रिजल्ट को लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। जिस पेज में आपने वो लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स 5, उस पेज को अपने सामने रखिए और एक बार पढ़िए। अब लेफ्ट कॉर्नर से अपने पेज में लेफ्ट कॉर्नर पे पेन रखिए। अपने पेज में लेफ्ट कॉर्नर पे पेन रखिए। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे, ओके, सभी लोगों को दिख रहा है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। जैसे ये बुक है बट ये मेरा समझो पेज है, परफेक्ट। यहां से लेफ्ट कॉर्नर से लेके आपको राइट साइड नीचे एक कॉर्नर की तरफ के लाइन को खींचनी है, ठीक है। पेन से लाइन को खींचनी है, मतलब पूरा उस पेज को कैंसिल करना है एक लाइन से। परफेक्ट, कर दिया आपने? ओके, मुझे दिखाइए। परफेक्ट सर, परफेक्ट, क्या बात है। ओके, ठीक है। अब वहां पे नीचे एक सेंटेंस लिखे जो मैं आपको बताने वाला हूं, सिर्फ एक सेंटेंस। आपने हमेशा अपने आप को बोला कोई भी सिचुएशन में तो आपकी जिंदगी बदल जाने वाली है, और वो सेंटेंस है आई एम बियॉन्ड दिस। आई एम बियॉन्ड दिस का मतलब है मैं इससे ऊपर का हूं, मुझे इस प्रॉब्लम से कुछ फर्क नहीं होने वाला है। परफेक्ट, आई एम बियॉन्ड दिस, परफेक्ट। अब इस सेंटेंस ने जितने भी प्रॉब्लम थे आपके 5 10 जी जितने भी आपने लिखे थे, उस सारे के सारे प्रॉब्लम को आपने हटा दिया। अब उस पेज को इस तरीके से पकड़िए, इस तरीके से पकड़िए, उस पेज को इस तरीके से पकड़िए। पकड़ा? और आगे पीछे देखिए ऐसे कि क्या है यार, मैं एक पतले से पेज से, एक पतली सी पेन से, एक पतली सी हैंडराइटिंग से मैंने अपने प्रॉब्लम्स लिखे, और ये इतने ही प्रॉब्लम्स थे तो मैं यूं सॉल्व कर देता। परफेक्ट। उस पेज को यहां से पकड़िए और फाड़ दीजिए। जी, एकदम वहां से फाड़ा, फिर बीच में से फाड़िए, और एक बार फाड़िए, और एक बार फाड़िए, फाड़ते 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 इतना छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊं। फाड़िए 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 फाड़िए, यहाँ से ऊपर से नीचे से जिस कड़ी से भी फाड़ना है फाड़िए। एक एंड आ जाएगा जहां पे आप फाड़ नहीं पाएंगे, मतलब उतना छोटा हो जाएगा जहां से वो फटेगा नहीं। इतना देखो, मैं मंसूर जी को पिंग करता हूँ सर, आप वो दिखाइएगा कितना छोटा हो गया। ओके, सो मैंने सर को पिंग किया है। इतना छोटा हो जाएगा कि आप फाड़ नहीं पाओगे, और वो आपका जड़ है, ठीक है। आपका रूट कॉज इतने मजबूत हो चुके हैं कि आपको अब कोई भी प्रॉब्लम हिला नहीं सकती। अब क्या करेंगे, अपने हाथ को ऐसे रखिए
उस पेज को पकड़ा हुआ है ना, परफेक्ट। देखो कचरा होता है तो कोई बात नहीं, अपने अंदर से कचरा निकल गया ना, वो सबसे बड़ी बात है। उस पेज को पीछे फेंक दीजिए, पीछे फेंक दीजिए, परफेक्ट। क्यों छोटी बनाया? क्योंकि हमारा रूट कॉज इतना मजबूत हो चुका है कि अब हमें कोई हिला नहीं सकता। और पीछे हमने इसलिए फेंका क्योंकि हम हमारे नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव थॉट्स को, प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आज आगे बढ़ने वाले। यस दोस्तों, आज हमने हमारे लिमिट्स को क्रॉस करके एक और नया स्टेप ले लिया है सक्सेसफुल बनने का। तो कितने लोग उस स्टेप के लिए तैयार है? बताइए जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में, कितने लोग स्टेप के लिए तैयार है? क्या बात है, क्या बात है। ओके, 8 तरीके, 8 रास्ते, 8 वेज, जिससे आप 8 वेज जिससे आप डेवलप करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड को। जी हाँ दोस्तों, आज आपको यही पता चल गया, मैंने जो आपको पहले के 10 पॉइंट बताए कि आपका अभी एटीट्यूड नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। शायद आप लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया हो कि मेरा नेगेटिव एटीट्यूड था। ओके, कितने लोग के पास नेगेटिव एटीट्यूड था? ऑनेस्टी आंसर बताइए, ठीक है। अगर आपके पास था तो लिखिए एन ए लिख दीजिए, नेगेटिव एटीट्यूड। एन ए क्यों लिखेंगे हम वो भी बताएंगे, एन ए लिख दीजिए, परफेक्ट। ओके, एन ए का मतलब है नेगेटिव एटीट्यूड और दूसरा मतलब है नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल मतलब वो जो नेगेटिव एटीट्यूड था अब कोई हिसाब से, नॉट एट ऑल मतलब कोई हिसाब से नहीं है मेरे पास अब। जी दोस्तों, मैं एक एक चीजें जब आपको बता रहा हूं ना, तो आप अगर वो चीजें करेंगे तो आपकी सच में जिंदगी बदल जाएगी। ओके, अब मैं आपको बताऊं, जिन जिन लोगों ने एक्टिविटी नहीं की, चाहे वो अनम्यूट वाली हो, चाहे वो पेपर लिखने वाली हो, वो इंसान इस सेशन में परेशान हो चुका है। कैसे परेशान हो चुका है? क्योंकि उसके पास एक चांस था। आज भगवान ने आपको एक आखिरी चांस दिया था कि आप अपने प्रॉब्लम को समझ पाओ, शांति से बैठ के अपने चीजों को समझ पाओ जो आपको रोक रही है। और अगर आपने वो वहां पे था तो हो गया आपका। पर जिन जिन लोगों ने एक्शन लिया, उसको मैं आपको 100% एक बार तालियां आपके लिए हो जाए। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मैं बता सकता हूँ कि हमारे ऑक्सट्रो एकेडमी के होनहार ट्रेनर्स, होनहार लीडर तैयार हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों। ओके, सो 8 तरीके, 8 तरीके जिससे आप पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला, एटीट्यूड के पहले जी और आर लगा दे तो हो जाता है ग्रेटिट्यूड। जी हाँ दोस्तों, इस मीटिंग की शुरुआत हमने कुछ ग्रेटिट्यूड, हमने कृतज्ञता हमने व्यक्त की थी कि इस जूम को हम धन्यवाद कहते हैं। हमने ये स्टार्टिंग में बोला था, कि हमारे जो जूम है उसको तो हमने किया, हमने भगवान को भी धन्यवाद किया। और दोस्तों, जो लोग भी सुबह की प्रेयर में आते हैं वो हर दिन अपने नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कर्म को तोड़ रहे हैं। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, सबका मंगल मेरा मंगल होए रे। जब आप लोगों को की तरफ सोचने लगते हो कि मेरा मंगल तो सबका मंगल, सबका मंगल मेरा मंगल होए रे, तब आप एक
पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ हो चुके हो। और दूसरी प्रेयर है जो वो है, प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। हमने वो प्रेयर सुबह की थी। उसके बाद जो है वो है, प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, जहां पे उस प्रेयर में हम सब लोगों को ग्रेटिट्यूड देते हैं। हम हमारे मम्मी पापा को देते हैं, हम सब लोगों को, हम टीचर्स को देते हैं, चाहे गुरुजन और माता पिता, सबको मेरा नमन। जी हाँ दोस्तों, जिन जिन लोगों ने उस प्रेयर को सच में सुना होगा उनको ही ये फील होगा कि हाँ, अगर मेरी जिंदगी बदल रही है तो इस प्रेयर के हिसाब से बदल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको आंसू आ जाने चाहिए कि आपके जो पूरे कर्म थे वो आज मिट रहे हैं। जिस बुरे कर्म को अगर आपको मिटाना है तो काफी सारे जन्म लेने पड़ते हैं, बट उस जन्म ना लेते हुए आज आपने इस ऑक्सट्रो एकेडमी के मदद से, इस जूम मीटिंग के मदद से आज आपने वो सब तोड़ दिए। जी हाँ दोस्तों, सो एक बार उर्मिल सर को, भरत सर को, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, और सागर सर को भी एक बार हम चैट बॉक्स में थैंक यू लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबको एक थैंक यू शब्द में आपके अपलाइन, आपकी टीम, आपके लीडर, आपके इंट्रोड्यूसर सब आ गए। दोस्तों आज मैं आपको टास्क देता हूं कि आपको 5 से 10 लोगों को रोज थैंक यू बोलना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जी रोज 100 लोगों को थैंक यू बोलते थे। हर एक वो शब्द में, उनके हर एक शब्द में कृतज्ञता व्यक्त करते थे। वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर एक शब्द में बोलते थे। जी हाँ दोस्तों, सो आज आपको भी ये चीज को फॉलो करनी है। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, दूसरा है वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस। जब आप ग्रेटिट्यूड में प्रैक्टिस करते जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे, तब आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बोलने की जरूरत नहीं आएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड दिल से बाहर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, जब आपके पास वो ग्रेटिट्यूड होगा ना, उस ग्रेटिट्यूड से आपका ऐसा एटीट्यूड बनेगा, उस एटीट्यूड से आपको कोई चीजें करने की जरूरत नहीं होगी। वो दिल से बाहर आएगा। अफर्मेशंस, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। आप मुझे कभी भी फोन करिएगा, 3 चीज मैं बोलता हूँ, वो है जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। क्या बोलता है? जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। और एक बार मेरे साथ बोलिए, जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को इस तरीके से सराउंड करते जाइए कि आपको ऐसा फील हो कि मैं अगर इस जूम मीटिंग में नहीं आया, अगर मुझे ये सराउंडिंग नहीं मिला, तो मेरी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। बट इस क्षण, इस मोमेंट में क्या है, तो हम 190 लोग हैं। हम 190 लोग, पॉजिटिव 190 लोग हैं। हमारे अंदर कोई एक भी नेगेटिव आ जाए पर हम कुछ नहीं, हमारे अंदर इतना पॉजिटिविटी है तो एक नेगेटिविटी को हम हटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सराउंडिंग पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज जिन जिन लोगों ने भी जूम मीटिंग मिस किया है, चाहे वो आपके लीडर हो, चाहे वो आपकी टीम हो, आज उनको रियलाइज होगा जब आप उनको वो जाके बताओगे कि आज के सेशन में हमने अपने आप के ताले को अनलॉक कर दिया है। जब आप वो लोग बोलेंगे अरे शिट, वो लोग ये नहीं बोल पाएंगे यार यार मेरे से मिस हो गया, वो कभी नहीं बोलने वाले।
वो बोलने वाले कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम अटेंड करूंगा। वो बोलेंगे वो नेक्स्ट टाइम अटेंड करूंगा, बट वो हमेशा एक गिल्ट में तो रहने ही वाले है कि शिट, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने एक बहुत बड़ा सेशन को मैंने मिस कर दिया। हमारे पास भी ये है कि हम आपसे पैसा ले ले, 100 रुपए, मैं बोल रहा हूँ 1000 रुपए भी हम रखेंगे ना महीने की फीस, तो आप 1000 रुपए देने वाले हो। अगर हम 5000 रखे तो भी आप वो देने वाले हो, बट हमें वो नहीं करना। कभी भी परिवार अपने परिवार से पैसा नहीं लेता। जी हाँ दोस्तों, है ना, परफेक्ट। हम भी 8 से 9 पैसा रख सकते हैं, बट हमें वो नहीं करना, हमें कुछ अलग बनना है ना। परफेक्ट। डिसाइड हमें करना है कि हमें किस तरफ जाना है, हमारे किस तरफ एनर्जी मैच होती है, हमारा कौन सा सराउंडिंग पे हम जाएंगे जिससे हमारी जिंदगी बदलने वाली है। डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन योर सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं योर लिखना भूल गया, क्योंकि हम हमेशा लोगों की, अगर कोई इंसान आ जाए ना अपनी प्रॉब्लम लेके, तो उनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं, बट हम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एक इंडियन माइंडसेट है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम वो लेके आएगा, अब यू सॉल्व कर दो, बट अपनी प्रॉब्लम यू सॉल्व नहीं कर पाओ। और वो आज सारे प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया। जी हाँ दोस्तों, फोकस ऑन सराउंडिंग। और एक बार, फोकस ऑन सराउंडिंग। जी। सो नेक्स्ट स्टेप है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। बहुत 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 पावरफुल है। जी हाँ दोस्तों, इस माइंडफुलनेस और इस मेडिटेशन के ही द्वारा मेरी जिंदगी बदली है। एक मेडिटेशन से मुझे पर्पस मिला, एक मेडिटेशन से मुझे ये पता चला कि आखिर मैं ही क्यों चुना गया हूँ, आखिर क्यों मैं, क्यों का जवाब मुझे इस मेडिटेशन से मिला था। वहां पे मेरा पर्पस क्लियर था। जब आपका मेडिटेशन, जब आप माइंडफुलनेस पे जाओगे, तब आपके सामने रियलिस्टिक गोल आएंगे। सो सेट रियलिस्टिक गोल। एक फ्लो में ये मैंने चीजें बनाई है, बहुत सोच समझ के बनाई है, रात के 3 बजे तक जाग के बनाई है। जी हाँ दोस्तों। जी, अभी तो 6 हुए ना। अगर 6 में आपकी पूरी जिंदगी का रोड मैप आ सकता है, तो क्या होगा कि अगर आप मुझे 6 घंटे दे दें। जी हाँ, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है। ओके, सेट रियलिस्टिक गोल। आपको अपने रियलिस्टिक गोल को सेट करना है जो आप अचीव करना चाहते हो। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा एक चीज करता है, वो है लर्न फ्रॉम चैलेंजेस। लर्न फ्रॉम चैलेंजेस। हमेशा चैलेंजेस में रिएक्ट नहीं करता कि अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये चैलेंज मेरे पास आ गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं टूट जाऊंगा, अब मैं बिखर जाऊंगा। बट वो ये नहीं सोचते, वो सोचता है कि ये चैलेंज आया है, तो उस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मैं जो सीखूंगा वो बेहतरीन चीजें मैं सीखने वाला हूँ। आपको एक चैलेंज बहुत सारी चीजें देता है। आप अपने आप को, जब मेरे सामने 27, आप एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, 27th फ्लोर पे आप खड़े हो, 27 माले पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप एंड पे खड़े हो, और आपको वहां से कूदना है। जब मैंने वो नैनीताल जाके, जब मैंने बंजी जंपिंग किया था ना, उस समय पे भी मेरे पास 3 चांस मुझे बंजी जंपिंग वाले ने दिए थे।
अगर आप 3 चांस में नहीं गए तो आप नहीं जा सकते, आपको वापस चले जाना है, आपका पैसा भी रिफंड नहीं होने वाला है, सिंपल। ठीक है, वो 8 से 10 हजार लेते हैं सिर्फ एक 27 माले से कूदने का। ओके, मतलब 83 मीटर से मैं कूदा था, ऊपर से हवा में से मैं कूदा था। जब आप अगर नीचे देख लो तो नीचे वापस से देख नहीं पाओ। 27 माल मैं आपको बोल रहा हूँ, 27 से 30 माले पे आप खड़े हो और नीचे देखना ही नहीं है आपको, ऊपर से नीचे कूदना है। जब आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो ना दोस्तों, तब आपने ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग हूं, मैं कुछ अलग हूं। 54 मिनट्स हो चुके हैं अभी मेरे सेशन को, और अभी तक अगर आप हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो। एंड द लास्ट पॉइंट है, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। दोस्तों, अगर आपके पास वो हेल्थ नहीं होगी ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, हमें कब कीमत होती है? जब वो हमारे साथ, हमारे पास से वो चली जाती है। जब आपको कोई बीमारी आती है ना, तब आपको उस अपने इस शरीर को पता चलता है कि काश मैंने ध्यान दे दिया होता, काश मैंने जिम में ज्वाइनिंग कर लिया होता, काश मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू कर लिया होता, तो मेरी जिंदगी बदल जाती। जल्दी से एक पेज निकालिए, वहां पे लिखिए टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट, जो आपको करना है आज। जल्दी से बुक और पेन, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि बुक और पेन लेके बैठना। जो लोग नहीं लेके बैठे, सो सॉरी दोस्तों, सो सॉरी। जी हाँ, बुक और पेन लेके बैठे, ऊपर लिखे टू डू लिस्ट। जो आज मैं आपको बताऊंगा वो आपको करना है। सबसे पहले प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, वहां पे लिखिए ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आपको कम से कम 5 से 10 लोगों को आज आपको ग्रेटिट्यूड देना है। ठीक है, 5 से 10 मतलब मैं आपको ऐसे चीज बोल रहा हूँ ना, 5 से 10 जो आपके घर में ही खत्म हो जाएगा। 5 से 10 आपका टास्क। आप अपने वाइफ को ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, थैंक यू सो मच, आई लव यू, उस तरीके से बात कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक शब्द, एक जो है ना, 3 शब्द जिंदगी बदल सकता है, अपने रिलेशंस को बदल सकता है, वो है आई लव यू। अपने वाइफ को नहीं, आप वाइफ बेटी को दे सकते हैं, बेटे हस्बैंड को दे सकता है। सो पापा वहां पे बाहर बैठे, तो मैं पापा को आई लव यू बताना चाहता हूँ। सो आई लव यू पापा। ओके, तो वो क्या करेंगे? हाँ नहीं कहेंगे, वो भी कहेंगे आई लव यू, क्योंकि वो इमोशन मैच होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मम्मी बाहर बैठी है तो मम्मी को भी आई लव यू। जितने भी लोग बैठे हैं तो वो भी मुझे क्या बोलते होंगे? आई लव यू। सिंपल है। और इस 3 शब्द से आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे। आई लव यू ऑल, क्या बात है। अहमद जी ने लिखा है, क्या बात क्या बात। सो आई लव यू ऑल, और एक बार आप सभी को भी आई लव यू ऑल। परफेक्ट। सो आज से शुरुआत करेंगे, हम 5 लोगों को आई लव यू बोलेंगे। जी हाँ, 5 लोगों को। ओके, उसके बाद है आपको अपने सराउंडिंग में, चाहे आप नए ऐड ना कर सकते हो, कोई बात नहीं, आज से जो सराउंडिंग आपका अच्छा नहीं है वहां से दूर होने वाले हो। ठीक है, चाहे वो कितना भी पुराना आपका सराउंडिंग हो, पर आज से उस सराउंडिंग को दूर होने वाले हो। मैं 17 साल का लड़का हूं और मेरे पास भी सराउंडिंग पे बहुत सारे ऑप्शन है। सिंपल है, या तो मैं टाइम वेस्ट करूं उन सराउंडिंग में जाके, या तो मैं अपना टाइम बेस्ट करूं। जी हाँ, हमारे पास और जो ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। ठीक है, चेंज योर सराउंडिंग वो आपने लिख दिया होगा। ओके, और फिर मेडिटेशन आपको करना है रोज, चाहे 3 मिनट तो 3 मिनट।
वो आपको करना है। और अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है। मतलब क्या, कोई भी एक्टिविटी करना है जिससे हमारा हेल्थ अच्छा हो, क्योंकि अगर हम अभी से ध्यान देंगे तो हमारा आगे का हेल्थ अच्छा होगा। और अगर हम आगे जाके ध्यान देने वाले हैं तो कुछ नहीं होने वाला। जब आपको कैंसर हो, डायबिटीज हो, जब आप उस बड़ी बड़ी बीमारी से जब आप फेस करेंगे ना, तब आपको जयसुनी याद आएगा कि हाँ, अरे यार शिट, आज अगर मैंने सर की बात सुन ली होती तो मैं डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, अरे क्या कैंसर, इन सब से ऊपर होता। कितने लोग ये चैलेंज लेते हैं कि वो आज से चलने जाने वाले हैं, आज से नहीं अभी से चलने वाले हैं। चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे आप ट्रेन में हो ना, तो भी आप चल सकते हो 1 डब्बे से 5वें डब्बे तक। सिंपल है, सिंपल है ना। आप एयरपोर्ट में हो तो आप उस लॉबी में चल सकते हो। आप घर पे हो तो आप घर से बाहर निकल के चल सकते हो। अब घर पे नहीं चलना है, ठीक है आपको, हाँ उतना भी नहीं होता है कि हाँ घर से ही चलना है। ओके, स्वाद से आपको फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है। ओके, तो वीडियो है और लास्ट वीडियो जो हम प्ले करने वाले हैं वो है, ठीक है मैं आपको सीधा वीडियो की ओर ही ले जाता हूँ। ओके, काफी लोगों ने वीडियो लाइक वो देख लिया कि किसके ऊपर वो वीडियो होने वाला है। जी जी, बहुत बढ़िया। ओके, तो जल्दी से मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ, या फिर वो वीडियो हम कल भी देख सकते हैं। परफेक्ट, ओके। वीडियो आज देख रहे हैं या फिर कल देखना है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। ओके, जल्दी से मुझे बताइए कि आज देखना है या फिर कल देखना है। आज आज आज, नाउ नाउ नाउ। ओके, 20 मिनट का वीडियो है। सबसे पहले 20 मिनट का वीडियो है, ठीक है। ओके, इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। थैंक यू सो मच आप लोगों को कि इतनी देर किसी को बैठ के सुनना सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि जब वहाँ पे हम बैठ के किसी को सुनते हैं तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है, ये मुझे लगता है। और एक्चुअली मैं 26 साल की हूँ। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने, मैं वॉलीबॉल चैंपियन भी रह चुकी हूँ, 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं। कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे, किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी वो देता नहीं है, तो मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 ने उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी, दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा, दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे, छोटे छोटे पत्थर होते ऐसे चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। और जब पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते इतना कि मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया, जब ट्रेन आता था तो वाइब्रेट होता था। इतना ही नहीं, फ्री का इनविटेशन भी लोगों को मिल गया था, कुछ लोगों को। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। मैं ब्रेन कॉन्शियस मेरा पूरा काम कर रहा था मेरे, लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। पूरे पल में वही चीज़ें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊँ, लेकिन करीब पूरी रात ऐसे बीता।
सुबह गांव वालों ने मुझे बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है, वहाँ पे हुआ था ये। सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा, तो फार्मासिस्ट, डॉक्टर, सीएम जितने लोग थे आपस में बातें कर रहे हैं, अरे हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो हम कैसे करें। मुझे भी नहीं दिखाई तो नहीं, लेकिन मेरा सुनाई दे रहा था सब कुछ वहाँ पे। कहाँ से हिम्मत आई मुझ में, मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला वहाँ पे कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा, तब मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी, मैं उस चीज़ को बर्दाश्त किया, तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे। शायद आपको यकीन नहीं होगा, या फिर कभी आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी, कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाया। मेरी इस बात को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया। आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ, जब भी मैं जब बोलती हूँ तब मैं वो चीज़ें महसूस करती हूँ। उसके बाद जब बात मीडिया में आई, लोगों को पता चला कि रोनिमा नेशनल प्लेयर है, KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट करा, लखनऊ से फिर स्पोर्ट मिनिस्टर एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली। तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था, प्लेयर होने की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। करीब 4 महीने में एम्स में रही। एम्स में रहने के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुई, करीब 25 दिन बाद जब ठीक हुई, न्यूज़पेपर में गोल गोल लिख के आ रहे कि रोनिमा के पास टिकट नहीं था, रोनिमा ट्रेन से कूद गई। उसका खंडन किया घर वालों ने, फिर बोला गया रोनिमा सुसाइड करने गई थी। जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका, पूरी जिंदगी का पता नहीं कि व्हील चेयर या बैसाखी या पता, यहाँ तक कि मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बेड से उठ भी पाऊंगी कि नहीं। अंदाजा लगाया जा सकता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी दिलो दिमाग पे क्या चल रहा होगा, उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी जब जिस परिवार की एक यंग एज लड़की का इस तरीके का सिचुएशन हुआ हो। फिर भी कहते हैं कि जहाँ चाह होती वहाँ राह मिली जाती है। एम्स के हॉस्पिटल के बेड पे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि अपनी बातें हम चिल्ला चिल्ला के करें, उस सिस्टम की इतनी हाई लेवल की बातें हो रही थी कि हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, हम अपनी बातें चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन कहते हैं मैंने अपने दिल दिमाग अंतरात्मा से ये चीज सोच लिया कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, एक दिन तो मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूं, मैं क्या थी, ये मैं प्रूफ कर दूंगी। तो दोस्तों, आपको इतना तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा ना कि आपका पैर टूटा हुआ होगा, आपका हाथ टूटा हुआ होगा। भगवान ने 2 हाथ दिए है, 2 पैर दिए है। भगवान ने सोचा था कि आप कुछ उस हाथ और पैर से कुछ कमाल का करने वाले हो, बट उस आशा को कभी तोड़ना मत। जी, उस आशा को कभी भी तोड़ना मत, क्योंकि बहुत भरोसा करके भगवान ने आपको हाथ और पैर दिए। आपको यही होगा ना, प्रोक्रास्टिनेशन, ओवर थिंकिंग। हस्बैंड मुझे नहीं जाने दे रहे कॉल में, या फिर हस्बैंड बोलेगा मुझे वाइफ मना कर रही है, इतना ही हो गया ना आपको। इस लड़की का 2 पैर कट चुके थे, हार नहीं मानी थी, कहता कि आज तुम्हारी बारी है, कल मेरी बारी आने वाली। जी, चलिए सेशन को एंड करते हैं, और लास्ट में जो हमारे शेयरिंग होते हैं वो हम लेते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को कि आप सभी लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आपने अटेंड किया। वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, जोरदार जबरदस्त सेशन दोस्तों आज का रहा। और जो अरुण जैती का जो वीडियो देखा, उसका एक पैर कट गया था, फिर भी उसने माउंट एवरेस्ट को सर किया। जो 2 पैर वाले भी चढ़ नहीं सके, बीच में ऑक्सीजन की कमी थी, तो बियॉन्ड सिचुएशन उसने माउंटेन्स को भी पराजित कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा जज्बा हमारे अंदर तभी आता है जब हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो दोस्तों, आपके अंदर आज पॉजिटिव एटीट्यूड पूरा भर चुका है। आप रोम रोम में यू कैन डू एनीथिंग नहीं, ऑलरेडी यू डू एनीथिंग।
तो थैंक यू वेरी मच। अभी 1 to 1 हम शेयरिंग लेंगे, जो शेयर करना चाहते हैं वो रेसेंड कर सकते हैं। और तब तक मैं एक बड़ा अनाउंस करने जा रहा हूं कि 24 तारीख का जो एलडीपी है उसमें 21 तारीख लास्ट डेट है, क्योंकि 85 लोगों का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। यस, 90 लोगों का हो चुका है। क्या बात। तो अभी बहुत कम सीटें बची हैं, तो इंतजार मत करो, एक्शन लो। थैंक यू वेरी मच। और वो अहमदाबाद में सिल्वर क्लाउड में होने वाला है 24 तारीख सुबह 9 से 6 बजे तक। तो अभी 1 to 1 हम शेयरिंग लेंगे। यस, शुरुआत करेंगे मोहनलाल से, उदयपुर से है वो। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, वेलकम। वंदना जी को मैंने अनम्यूट किया है। यस Yes, good morning everyone और लव यू ऑल। और आज जय का पूरा सेशन सुना, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके आए हैं वो। और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें कभी भी हार नहीं माननी है। वैसे तो हार मानते नहीं है, लेकिन कभी ऐसे ऐसे सिचुएशन आती है तो ये हर बार हमें कुछ ना कुछ नई नई चीजें या ऑक्स्ट्रो से मिलती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे भी हम अटक रहे हैं तो वो वापस हमको पुश मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा जय ने आज सेशन लिया, थैंक यू जय। और दूसरी चीज की हम आज यहाँ पे जो आपको शेयर करने वाले हैं कि हमारे एलडीपी जैसे सर ने शेयर किया, तो जैसे मैं 90 तक पहुंच चुके हैं, तो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट एलडीपी होने वाला है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी भी कोई किसी का रजिस्ट्रेशन बाकी है, तो हमको क्या है वो टैग बनवाना है, सर्टिफिकेट बनवाना है, नाम के साथ आपका वो टैग बनने वाला है। तो जितना जल्दी आप अपना शेयरिंग करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो हमको वो आसानी रहेगी। एंड मोमेंट पे अगर आएगा तो फिर हम आपको नाम लिखना है। तो इस तरह से पूरा प्लानिंग करके करना है। तो जल्दी से जल्दी 20 बोला था, लेकिन अभी सर ने 21 बोल दिया है, तो लास्ट 21 रहेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हम लोग लेंगे नहीं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आना चाहता है वो जल्दी से जल्दी आपके अपलाइन के थ्रू, या फिर हमने ग्रुप में भी क्यूआर कोड डाला हुआ है, जैसे भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। और अभी मैं वेलकम करता हूं हमारे होनहार लीडर भानु भाई। यस, वेलकम सर। यस, नमस्कार जय सर, बहुत अच्छा जानकारी दी आपने। एटीट्यूड जिसमें 100% मिलता है। हमने को आगे बढ़ना है तो एटीट्यूड से रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया आपने। फिर दूसरा वो प्रॉब्लम वाला जो आपने पूरा लिखवाया, उसके टुकड़े किए। टुकड़े की वजह से हमको मतलब प्रॉब्लम तो बड़ा था, लेकिन जब टुकड़े टुकड़े छोटा हो गया तो लगता है प्रॉब्लम बहुत ही छोटा है, हम उसको बड़ा बनाते हैं। और जो आपने लास्ट में जो वीडियो दिखाया, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया था, बराबर, और अच्छा जानकारी दी आपने सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। और ट्रेनिंग में मेरे 10 से 15 लोग आ रहे हैं और 5 लोगों का मैंने पेमेंट भी कर दिया है, बाकी का भी मैं करवा देता हूँ। धन्यवाद 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 सर। जी सर, यस वेलकम सर, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और वंदना यस जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ मोहम्मद रफीक शेख, मैं भावनगर से बिलोंग करता हूँ। जय सर बिल्कुल कमाल है यार, वो उम्र के हिसाब से जो चीज नॉलेज लाते हैं वो बिल्कुल वंडरफुल और सक्सेसफुल होता है। और इनके कहने से और इनकी बात बताने से, और वो जो माउंट एवरेस्ट वाला वीडियो बताया, इनसे तो इतना मोटिवेशन इंसान को मिल जाता है कि जो 2 पाँव वाले जो है वो कर सकते, पाँव बिना के जो है लोग कर सकते, वो पाँव वाले क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत वंडरफुल लगा, जबरदस्त। अल्लाह इनको जो है सेहत तंदुरुस्ती दे। और आप माँ बाप के जो इन लोते बेटे हैं, तो आपको भी जो है बहुत सेहत तंदुरुस्ती दे, और इस तरीके से आगे आप भी बढ़ते रहे और हम लोगों को भी बढ़ाते रहे। जबरदस्त, बहुत तहे दिल से शुक्रिया और सैल्यूट है सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। जयदेव जी, वेलकम। यस नमस्कार, जयदेव आचार्य फ्रॉम अहमदाबाद।
आज जय सोनी सर ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया और मोटिवेशनल स्पीकर एज हमको लगा कि नहीं यार दूसरा स्नेह सही है। तो एक एक पॉइंट बहुत अच्छा समझा है एटीट्यूड के बारे में, और लास्ट में जो वीडियो दिखाया अनुपम सिंह का, उसमें हमको बहुत एक अच्छा सेंटेंस मिला कि जहाँ चाह होती है वहीं राह मिल जाती है। बहुत मोटिवेशनल ये सेंटेंस था। और जय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। और उर्मिल सर, मैं ये जो 24 तारीख का एलटीपी है ना, उसमें मेरा टोटल जो आंकड़ा है उसमें 35% मेरा हिस्सा रहेगा। 22 तो मैंने पेमेंट कर दिया है, और आज 10 लोगों को मैं बढ़ा रहा हूँ, 30 से 35 जोरदार। लोग। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। यस नंदलाल जी। नंदलाल साहू जी को अनम्यूट किया है। नमस्कार सर, मैं नंदलाल साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज का जो जय सोनी का सर का ये जो सेशन है बहुत अच्छा रहा। एटीट्यूड को हमेशा निगेटिव नहीं रखना है, निगेटिव सोच के चलना भी नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचो और अच्छा सा बड़ा काम करो, अच्छा सोचो। इससे बहुत बड़ा सीख मिला। कल मैंने 2 जगह होम मीटिंग कराया और 2 जहाँ 6 और 7 का होम मीटिंग था, और 2 ज्वाइनिंग वहां से मेरा आया सर। और ये हौसला बुलंद और हमें हिम्मत के साथ काम करना है, और हिम्मत करेंगे तो कभी हार नहीं होगी, और हार के बाद ही तो जीत होता है सर। थैंक यू सर, आपने बोलने का अवसर दिया। जोरदार जोरदार नंदलाल जी। यस घनश्याम जी, वेलकम। बहुत बढ़िया सर। सर नमस्कार सभी को। सर नमस्कार। जय सोनी जी का जो पॉजिटिव एटीट्यूड का जो सुना, उसके बारे में तो शब्द नहीं है कहने के लिए। हर बार नई चीज सीखने को मिलती है, और हम अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव रख सकते हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, अपने डायरी पेन लेकर के बैठा था। और मैं पॉजिटिविटी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को क्या है कि नेगेटिविटी मिल जाती है, या फिर बहुत सारे लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नो नो आता है। तो मेरे गुरु जी कहते हैं कि एवरी नो इज होता, नो का मतलब होता है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको जाना है। और यदि इस चीज को लेके चलोगे तो कभी भी आप अपने जीवन में हताश नहीं होगे, कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं होने दोगे, और इसी तरह से आगे बढ़ना है। धन्यवाद जय सोनी जी, शुक्रिया। थैंक यू। और घनश्याम जी, 5 लोगों को आई लव यू बोलना है, और आज से वॉकिंग एक्सरसाइज कोई भी 2 चीज आपको स्टार्ट कर देने की है हेल्थ के लिए। यस बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। यस यस जय श्री बहन। या क्या बताऊं, जय सोनी जय जी ने तो बहुत अच्छा बेटा आज इतना अच्छा दिया कि पूरे जिंदगी भर जितना भी हमें सेमिनार करना पड़ता है और टाइम जिंदगी का वेस्ट करना पड़ता है, उसकी जगह पर एक ही सेमिनार में इतना अच्छा पॉजिटिव नॉलेज दिया बेटा कि ये किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, सही ढंग से हिम्मत से यूज करे तो पूरी जिंदगी इसमें ये सेमिनार से ही नॉलेज मिल गया है कि हो जाती बेटा। थैंक यू सो मच। पूरे उर्मिल सर, आपका पूरा फैमिली का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस जागृति सोनी जी भावनगर से हैं, वेलकम मैम। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए सर। आज जय ने बहुत बहुत जोरदार वंडरफुल सेशन किया। उसने तो हमें ये मेरा तो बहुत नेगेटिव था, वो नेगेटिविटी निकाल के पॉजिटिव में रहना है हमें हमेशा, और ग्रेटिट्यूड में भी रहना है, ये भी बहुत अच्छा बताया। और ये बोले गए भीड़ में हमें ये लगता है कि हम अकेले हैं, हमें कोई पसंद नहीं करता है, वो भी उसका सेंटेंस बहुत अच्छा था। ये मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, तो ये भी मेरा निकल गया। और वो वीडियो भी बहुत अच्छा था कि उसमें था कि हमें कैसी भी उलझन आए उसमें कैसे उसे कैसे सुलझाना है, और पॉजिटिव कैसे रहना है, ये भी हमें उसमें उससे सीख मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी सब फैमिली का। जोरदार। थैंक यू सो मच। और आज आपने वो बताया कि आप नेगेटिव एटीट्यूड था, सो आपने वो एक्सेप्ट करके वो आप आगे बढ़े, तो बहुत बढ़िया। थैंक यू। यस स्मिता जी। थैंक यू जय सर।
इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात सिखाने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। कृतज्ञता सिखाई, एटीट्यूड सिखाया, नेगेटिविटी हटाने के लिए जो बात की, बहुत बहुत बढ़िया थी सर, बहुत सीखने को मिला। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात की वो तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, निमिषा बेन पटेल को मैं इनवाइट करता हूँ, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, आज जय भाई ने बहुत अच्छा सेशन लिया और बहुत कुछ नया सीखने मिला। जो लास्ट में वीडियो था वो मुझे रिलेट कर दिया। चाहे जीवन में आंधी आए या तूफान आए, लेकिन रास्ते पर चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, एक दिन जरूर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। नमस्कार, थैंक यू। और मैं लास्ट 1 वीक पहले जय भाई को मिली थी, तो उन्हें एक गोल सेट करवाया था, तो मेरा वो गोल दूसरे दिन ही कंप्लीट मैंने कर दिया। और सुबह ही मेरा फैमिली बोनस आया और मेरे सास ससुर की बर्थडे थी, तो मैंने वो पैसे से शाम को गिफ्ट दी। तो धन्यवाद जय भाई, क्या धन्यवाद। बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार जोरदार, आपका जबरदस्त शेयरिंग था। यस ओमकार जी, वेलकम। सर नमस्कार, सर सबको नमस्कार। मैं ओमकार नाथ सिंह, यूपी गाजीपुर से। आज का सेंसर जो जय सर ने दिया बहुत ही काबिले तारीफ था। एक कहावत है कि पॉजिटिव थिंकिंग इज गोइंग ऑलवेज हाईएस्ट पॉइंट। अगर हम हमेशा सकारात्मक सोचें, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मीटिंग में हो, कहीं भी हो, तो हमेशा हमको ऊंचाई ले जाए, नीचे जाने का सवाल ही नहीं होता। तो ये सोच करके आदमी को अगर ऐसा है तो नेगेटिव को छोड़ ही देना चाहिए हमेशा के लिए। नेगेटिव सोचे ही मत, नेगेटिव सोचेंगे ही नहीं तो हमको आएगा ही नहीं। सही बात। तो इसीलिए बोला गया कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग इज गोइंग ऑलवेज हाईएस्ट पॉइंट। तो हमेशा जो है हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जाना है, लोअर की तरफ तो आना ही नहीं है कभी जिंदगी में। तो ये हर कदम आगे, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी आए, तो जय सर को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जेंसन को एकदम 4 चांद लगा दिया आज। थैंक यू सर। यस, जोरदार। तो दोस्तों आज का सेशन अभी हम कंप्लीट करते हैं और थैंक यू वेरी मच जय सोनी। आपका आज का सेशन मैं भी बहुत कुछ सीखा हूं दोस्तों। तो ऐसे ही सीखते जाओ, सिखाते जाओ और कमाते जाओ, यही हमारा सुबह का मूल मंत्र है। सीखो, सिखाओ और मिलकर कमाओ। कल सुबह फिर मिलेंगे और कल सुबह दोस्तों हमारे विनीत सर आपको जबरदस्त एक चीज देने वाले हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो दोस्तों कल का सेशन 1.5 घंटा चलने वाला है, 8 से 9:30 बजे तक, और वो हमें 1-2 बुक भी देने वाले हैं विनीत जी, उन्होंने जबरदस्त बनाई है। तो कल आपकी टीम में से और 10-10 लोगों को बिठाओ। कल का सेशन न भूतो भविष्यति होने वाला है क्योंकि एक्शन के ऊपर है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत लव यू ऑल। पावरफुल सेशन है विनीत सर का कल। मेक श्योर क्योंकि वो सैटरडे लेते हैं, बट हमने वो दिन को मिस आउट ना करे, इसलिए हमने आज इस बार जल्दी रख दिया है। तो सर कल बहुत बड़ा सेशन लेने वाला है, बहुत जबरदस्त तरीके से। सो अभी इस मीटिंग को एंड करते हैं क्योंकि एंड करने का हाथ में मेरे पास है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी टू अटेंड माय वर्कशॉप। सो मिलते हैं जल्द एक नए दिन, नए उमंग और नए उत्साह के साथ। हरे कृष्णा।